अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जदीद दौर में हर काम मशीनों से लिया जाना रवाज बनता जा रहा है। तरक्की का ये आलम है कि हर शोबा है ज़िंदगी में मजदूरों की जगह मशीनें ले रही हैं। हर शोबे में बेहतर काम की तवक्को से मशीनरी बनाई जा रही है। तामीराती शोबा भी जदीद दौर के साथ जदीद हो चुका है। इस शोबे में नित नए ऐसे तरीके और मशीनरी तैयार कर ली गई है जिनके मुतल्लिक जानकर इंसान दंग रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ नए तरीके और मशीनरी के मुतल्लिक बताएंगे जो तामीराती इंजीनियरिंग को एक अलग ही बुलंदी पर पहुंचा चुकी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको अहम मालूमात मिल सकती हैं। इससे कबल कि हम तामीरात की दुनिया में कदम रखें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। थर्मल वॉल्स। नाज़रीन ग्रामी, ये देखकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे कि आखिरकार ये अफराद स्पंज को दीवारों के दरमियान क्यों लगा रहे हैं। आपने अक्सर औकात ये चीज महसूस की होगी कि हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर घर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियों में ठंडे होते हैं। हमारे घरों को बनाने के दौरान ऐसा कोई भी मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाता जो हमारे घर में दाखिल होने वाली सर्दी या गर्मी को रोक सके और घर का दर्जा हरारत मोतदिल रखे। लेकिन अगर आप घर बनवाते हुए इस थर्मल वॉल यानी स्पंज का इस्तेमाल दीवारों और छत पर करेंगे तो घर का दर्जा हरारत किसी भी मौसम में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि ये थर्मल वॉल हमारे घर के लिए एक इंसुलेशन का काम करेगी, जिसका फायदा ये होगा कि हम अपने घरों में पुरसकून तरीके से किसी भी मौसमी तब्दीली के आराम से रह सकेंगे। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में तो अफराद अपने घरों की छतें लकड़ी की बनवाते हैं ताकि उनके घर में गर्मी दाखिल ही ना हो सके। इसलिए ऐसे अफराद जो सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लकड़ी की छतों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी ये थर्मल वॉल काफी फायदेमंद है, जो लकड़ी से बेहतर नताइज देती है। हैंडमेड रूफ टाइल्स। प्यारे दोस्तों, घरों की छतों पर जो टाइल्स लगाई जाती हैं, इनके बारे में आप शायद ये तसव्वुर करते होंगे कि ये किसी फैक्ट्री से बनकर आती हैं, मगर यहाँ हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन टाइलों में से ज्यादातर मजदूरों के हाथों से बनाई गई होती हैं। दरअसल इन टाइलों को बनाने के लिए इन्हें कई मराहिल से गुजारा जाता है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले साफ शफाफ मिट्टी को गूंधा जाता है, जिसके बाद एक मजदूर आले की मदद से इन्हें अपने हाथों से मखसूस ढांचे में एक शक्ल देता है। इस तरह इन्हें तैयार करके कुछ दिन धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। फिर इन टाइल्स को भट्टी में पकाया जाता है। इसके बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से ये सीधे आपके घरों की छतों की जीनत बनने के लिए तैयार होती हैं। इसलिए अगली बार अगर आप अपने घर की छत के लिए इन टाइल्स को लाते हैं तो इस बात को लाजमी ज़हन रखिएगा कि ये कोई फैक्ट्री में तैयार करदा टाइल्स नहीं है, बल्कि मजदूरों के मेहनती हाथों से बनी हुई है। कर्ब रोलर। नाज़रीन ग्रामी, हम अक्सर औकात देखते हैं कि हमारे गली मोहल्ले या सड़क के किनारों पर जो पुख्ता नालियां बनाई जाती हैं, इन्हें बनाने के लिए मजदूरों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन जगहों के लिए ये कर्ब रोलर निहायत उम्दा चीज है। इसकी मदद से आप बड़ी बड़ी नालियों में निहायत आसानी के साथ प्लस्तर कर सकते हैं। इस कर्ब रोलर को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ वक्त की बचत होती है, बल्कि इसके नताइज भी हाथ से किए गए प्लस्तर से बेहतर होते हैं। जैसे कि आप खुद भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मजदूर बनाए गए सीमेंट मटेरियल को इस ढांचे में रखे हुए है और ये कर्ब रोलर इसे निहायत उम्दा नताइज के साथ प्लस्तर कर रहा है। इसका इस्तेमाल करते हुए अगर आपके पास मजदूरों की कमी भी है तो फिर भी निहायत आसानी और उम्दा नताइज के साथ आपको किसी भी चीज को प्लस्तर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कर्ब रोलर वाकई में तामीरात में इस्तेमाल होने वाला एक बेहतरीन आला है। मैज रिपर। नाज़रीन ग्रामी, इस बात से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब हमारे घरों की तामीरात का काम मुकम्मल होता है तो उसके बाद बिजली की तारों की वायरिंग करने के लिए बाज़ औक़ात दीवारों पर हथौड़े या छीने से लाइंस बनानी पड़ती हैं, जिससे ना सिर्फ घर को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इस काम में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन अगर आप इस काम के लिए मैज रिपर नामी मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि ना सिर्फ आपका काम अच्छी तरह होगा, बल्कि इससे आपकी दीवार को भी ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इसे इस्तेमाल करना निहायत आसान है। आपको सिर्फ इसे पकड़कर दीवार की उस जगह फेरना है जहां आप सुराख करना चाहते हैं और ये छोटी सी नजर आने वाली मशीन निहायत सफाई के साथ तारों को बिछाने के लिए रास्ता बना देगी।
ये मशीन खास तौर पर मजदूरों के लिए काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए इनके हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। मगर इस मशीन की मदद से बिजली की लाइंस बिछाने में चोट का खदशा कम होता है। ये मशीन आपकी जान की हिफाजत के साथ साथ आपके वक्त को भी महफूज करती है और घंटों में मुकम्मल होने वाले काम को चंद मिनटों में खत्म कर देती है। ब्रिक हैंडल। नाज़रीन ग्रामी, तामीरात में ईंट का इस्तेमाल आम सी बात है। ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए अक्सर अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। हम अक्सर तामीरात वाली जगहों पर देखते हैं कि वहां काम करने वाले मजदूर ईंटों को कमर पर लाद कर उन्हें ट्रांसफर करते हैं, जिससे उनकी जान को भी काफी खतरा होता है। अगर गलती से भी उनका पांव फिसलता है तो ये बुरी तरह जख्मी हो सकते हैं। मजदूरों की इसी परेशानी को हल करने के लिए एक मशीन बनाई गई है जिसे ब्रिक हैंडल का नाम दिया गया है। इसकी मदद से आप ज्यादा तादाद में ईंटों को आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए आपके हाथ जख्मी होने से भी बचते हैं और इसी के साथ आपको ज्यादा ईंटों का वजन भी महसूस नहीं होता। इस ब्रिक हैंडल मशीन के इस्तेमाल से न ही आपको मजदूरों की ज्यादा जरूरत होगी और न ही मजदूरों को ज्यादा मेहनत करने की, क्योंकि ये ब्रिक हैंडल ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में काफी मददगार साबित होती है, वो भी बगैर किसी को जख्मी किए। जदीद दौर की इस जदीद मशीन के बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। प्यूलिंग मशीन। प्यारे दोस्तों, हम सभी ने अक्सर फुटपाथ को टाइल्स की मदद से बनते देखा ही होगा। पाकिस्तान में ये काम हाथ की मदद से किया जाता है, जिससे इखराजात ज्यादा और वक्त का ज़या होता है। इस मसले को हल करने के लिए एक मशीन तैयार की गई है जिसका नाम पेवलिंग मशीन है। ये मशीन एक साथ बड़ी तादाद में टाइल्स को उठाकर सड़क पर एक तरतीब के साथ रखती जाती है। यही वजह है कि दिनों और घंटों का काम मिनट्स और सेकंड्स में मुकम्मल हो जाता है। इस मशीन की मदद से आप कम से कम वक्त में बड़ी से बड़ी सड़क के गिर्द फुटपाथ तामीर कर सकते हैं, जबकि इस मशीन को चलाने और फुटपाथ को तामीर करने के लिए सिर्फ एक शख्स ही काफी है। रबर कटर डीबीसी। नाज़रीन ग्रामी, लोहे के बने हुए सरिये तामीरात में मजबूती के लिए बहुत अहम होते हैं, इसलिए तामीराती मुकामात पर मजदूर इन्हें हाथों से जोर लगाकर न सिर्फ काटते हैं बल्कि इन्हें मोड़कर जरूरत के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। यहाँ तक कि कभी कभार मजदूर खुद जख्मी भी हो जाते हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए रबर कटर डीबीसी नामी छोटी मगर ताकतवर मशीन तैयार की गई है। इसकी मदद से आप किसी भी सरिये को निहायत आसानी के साथ किसी भी शक्ल में मोड़ सकते हैं, जबकि इसकी मदद से लोहे के इन राड्स को काटा भी जा सकता है, और वो भी बगैर इंसानी ताकत के। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि तामीरात के लिए इस्तेमाल होने वाली इन मशीन्स के बारे में जानकर आपके इल्म में खातिर खा इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।